भागलपुर के मिशनरी स्कूल के मनमानी के खिलाफ शिक्षा नहीं तो फीस नहीं, ये लॉकडाउन में जो बच्चों को का जो फीस लेने की बात कही जा रही है उसी को लेकर आज ये लोग धरना पर हैं कई दिनों से। और कुछ लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है सर, क्या कहना चाह रहे हैं सर? आज समस्या निवारण समिति के तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय धरना, यहाँ के जो गार्जियन हैं इन्होंने पहले माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री सभी को जो है लेटर के माध्यम से अपनी समस्या को अवगत कराया था, परंतु जनता जनार्दन जो कहने वाले बिहार के मुखिया हैं उन्होंने जनता का जो ये फैसला है कि नहीं, इस लॉकडाउन में जहाँ पूरा व्यापार, जहाँ पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा चुकी थी, पर इसका सीधी जो है जो गार्जियन है उनके ऊपर जो है उसका माथा फोड़ दिया गया। मिशनरी स्कूल अपनी मनमानी कर रही है। गार्जियन ये नहीं कह रहे हैं कि जो फीस जो है वो पूरा माफ़ कर दिया जाए, कह रहे हैं बीच का कोई रास्ता निकाला जाए जो उनको भी सहूलियत रहे और हमें भी सहूलियत रहे, और ये सहूलियत गार्जियन की मांग जो है वो एकदम जायज़ है। आज मैं विद्यार्थी परिषद के द्वारा इस मांग का समर्थन करता हूं और यहाँ पर आकर इस मिशनरी स्कूल में जो जिस तरीके से जो यहाँ के लोग, प्रिंसिपल या जो भी लोग जो कमेटी से जुड़े हुए हैं, जो अब शिक्षा को सिर्फ एक धंधे के तौर पर देखते हैं, जो कि काफ़ी निंदनीय और अशोभनीय है। ये कई दिनों से ये गार्जियन धरने पर हैं। इन लोगों की मांग है कि जो लॉकडाउन में फीस जो चार्ज कर दिया गया है उसको माफ़ कर दिया जाए। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? जी, कुश पांडे। अच्छा। कोरोना की वैश्विक महामारी में जहां पूरा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जहां पूरी देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है, वहां पे मिशनरी स्कूल अलग अलग, एक तो पहले ही मिशनरी स्कूल जितने भी हैं वहां का फीस मनमाना लिया जाता है, उसका कोई रोकथाम नहीं है। मनमाना फीस कभी प्रैक्टिकल के नाम पर, कहीं किताब के नाम पर, मतलब जितना वजन एक बच्चा का नहीं होता उससे ज़्यादा उसके बैग का वजन होता है। अलग अलग तरह के फीस लेकर मतलब गार्जियनों को दबाया जाता है। उस कोरोना की वैश्विक महामारी में हम लोगों की मांग है कि उस फीस को माफ़ किया जाए, ताकि जो यह एक्स्ट्रा बर्डन गार्जियन पर पड़ा है उस पर रोक लग सके, ताकि गार्जियन को कोई तरह की समस्या न हो सके। इसको लेकर हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं और अनवरत कई दिनों से हम लोग अलग अलग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं ताकि हमारी मांग को माना जाए, क्योंकि यह एक जायज़ मांग है। कितने दिनों से धरना पे हैं आप? जी, वैश्विक महामारी में हम लोग जब से कोरोना काल के बाद जब स्कूल खुलने की बात हुई उस समय से हम लोग धरना में दे रहे हैं। अलग अलग स्कूल के बाहर हम लोग धरना दे रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, क्योंकि इस आर्थिक महामारी में आर्थिक तंगी से जो जूझ रहे हैं गार्जियन कि इतना बड़ा पैसा लगातार 8-9 महीने तक स्कूल बंद है। जब स्कूल में शिक्षा ही नहीं हो रही है, स्कूल में विद्यार्थी जा ही नहीं रहे, तो किस बात का पैसा वसूला जा रहा है? इस पैसे के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसको नहीं लिया जाए ताकि दिक्कत ना हो हम लोगों को। ये तमाम अभिभावक हैं हमारे पीछे जो मिशनरी स्कूल के खिलाफ गोलबंद है। इन लोगों का कहना है कि फीस को माफ़ किया जाए, नहीं लिया जाए, चूँकि कोरोना काल में न पढ़ाई हुई थी, न फीस लेने का कोई औचित्य नहीं है। कहना चाह रहे हैं सर आप? जो भी इस साल 2020 के अंदर में कोरोना महामारी जो सामने आई है उसमें जितने भी व्यापारीगण हैं, बाज़ार में जितने भी लोग हैं जो अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में पढ़ाते हैं, किसी तरह कैसे ही पैसे जुगाड़ करके वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं। लेकिन स्कूल का जो कहना है कि आपको ये फीस देनी पड़ेगी। एक तरफ स्कूल के प्रिंसिपल, उनके फादर ये कहते हैं कि आप अपने बच्चे को 10 साल मेरी राह छोड़ दीजिए, उसके बाद हम आपको अपने बच्चे का भविष्य दिखाएंगे। अगर 10 साल हम अपने बच्चे को भविष्य उनके पास छोड़ सकते हैं तो क्या 1 साल की फीस, और हम फीस माफ़ करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आपकी जो साल भर की जो फीस है 32,000 रुपये है, आप उसको घटा करके 16,000 कर दीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो 32,000 भी हम देंगे, अपनी मनमानी भी करेंगे। आप एक बार एक व्यापारी कैसे सोचिए ना, हमें हमारे साथ सोचिए कि हमें दुकान का रेंट देना है अलग, स्टाफ का सैलरी देना है अलग, घर का खर्चा चलाना अलग, बिजली का बिल देना अलग, हमारे पास हर 10 तरह के खर्चे हैं। कम से कम इन खर्चों के अंदर में स्कूल अगर ये बोल देती है कि आप 16,000 दीजिए तो एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा हर स्कूल के लिए कि नहीं, उस स्कूल ने ये चीज़ सोचा है तो हमें भी ये काम करना चाहिए। और एक स्कूल करेगी तो सारी स्कूल अपने आप करने लग जाएगी, मगर ये सुनने को तैयार नहीं है, ये एप्लीकेशन लेने को तैयार नहीं है। क्या फादर से बात हुई सर? और ये दूसरी बात ये कि जिलाधिकारी साहब से आप लोग मिले थे इस मसले को लेकर, तो क्या जिलाधिकारी साहब ने क्या आश्वासन? पदाधिकारी ने यह आश्वासन दिया कि जब तक ऊपर से सरकार से कोई आदेश नहीं आएगा हम लोग हेल्पलेस है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं इस विषय में। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी कोरोना के कारण जो स्थिति सब गार्जियन को हुआ है परेशानी, उसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि स्कूल प्रशासन जो है कम से कम 50% फीस माफ़ करे हम लोगों का। अगर माफ़ नहीं करेगा स्कूल प्रशासन मिशनरी स्कूल तो क्या करेंगे आगे? सर हम लोग तब ये बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, रोड पे आ जाएंगे, जो होगा हम लोग आंदोलन करेंगे विस्तृत रूप से। क्या फादर या बिशप से जो इंग्लिश स्कूल के जो चलाते हैं उनके पदाधिकारी, उनके ऑफिसर्स से मिले आप? हमारे समस्या निवारण समिति की ओर से हमारे पूरे पदाधिकारी जाके मिले हैं, बात किए हैं, मगर बात करना तक नहीं चाहते। उन्हें
हम जैसे अभिभावकों को दर्द समझ में नहीं आता है कि हमारा दर्द क्या है, उन्हें सिर्फ अपनी फीस की पड़ी, जबकि हम आपसे हमारे पूरे परिवार के लोग कह रहे हैं कि आपको आधी फीस देने को तैयार हैं, फिर भी उस पर वो राज़ी नहीं होते हैं। इससे दिखाता है कि विद्यालय प्रशासन कितने घमंड में है। अपने घमंड को कम करना चाहिए और हमारे गार्जियनों के ऊपर ध्यान देकर फीस को माफ़ करनी चाहिए। अगर फीस माफ़ नहीं करती है तो समस्या निवारण समिति की ओर से उग्र आंदोलन की चेतावनी देता हूँ। लोगों का ये साफ तौर भी कहना है कि डीएम साहब से भी मिले थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर से आदेश नहीं है। इस हमारे पीछे माउंट एसएससी जूनियर स्कूल है, ये तमाम लोग धरने पे बैठे हैं। जब से स्कूल खुला है तब से लगातार ये लोग धरना दे रहे हैं। कैमरा पर्सन सजाद खान के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।